एवरीवन एवरीवन आज की सीरीज में संविधान के अंतर्गत संसद कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं, आज इसको इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद हमारे संविधान के भाग 5 में मेंशन किया गया है और यह आर्टिकल 79 टू 122 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? पहला, राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। जी हाँ। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। जी हाँ माय डियर। संसद जो है, संसद का 3 अंग होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण हुआ है। ठीक है, संसद का 3 अंग है, यह याद रखेंगे आप। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कथन क्या कह रहा था एवरीवन? पहला कथन यह कह रहा था कि राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन यह अंग है, राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के संसद का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बारे में है, देखते हैं। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, या संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। संसद में वोट दे सकता है, या फिर संयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको कट कीजिए माय डियर। संसद का हिस्सा तो है लेकिन संसद में बैठता है नहीं माय डियर, संसद में यहाँ नहीं बैठता है। ठीक है, प्रेसिडेंट संसद में नहीं बैठता है। वोट देता है नहीं माय डियर, संसद में प्रेसिडेंट वोट नहीं देता, ये भी नहीं होगा। संसद का हिस्सा नहीं है, जो कि हिस्सा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यह याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, भारतीय संसद कैसे बनती है? लोकसभा से प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के ये संसद का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है किससे? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति से नहीं होती है माय डियर, ये तीनों से होती है। राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा से होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो उपराष्ट्रपति है माय डियर, यह उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी आप याद रखेंगे। और राज्यसभा में जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है, और यानी कि सभापति कहने का यह तात्पर्य हुआ कि राज्यसभा का उपराष्ट्रपति अगर अपने पद पर नहीं है तो उसके पद पर उपसभापति कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमने आपको बताया था, देखते हैं ऑप्शन। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा और राष्ट्रपति और दोनों सदन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और दोनों सदन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा केवल ये दोनों नहीं होगा, इसमें राष्ट्रपति भी होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। प्रधानमंत्री नहीं होता है, ऐसे भी ये गलत हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ऐसे भी ये भी गलत हो गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद की सही गठन को चिन्हित कीजिए। क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति,
राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि राइट आंसर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ है, इसलिए ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। लोकसभा और राज्यसभा ही यहाँ राष्ट्रपति होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ क्या उपराष्ट्रपति आ जाती है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, मैं यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद के घटक है, कौन है? केवल लोकसभा और राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, या लोकसभा, राज्यसभा, या मंत्रिपरिषद? इसका भी आंसर आप लोग माय डियर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्यन भाग नहीं है? अन्यन भाग नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब क्या है? अन्यन भाग है। अन्यन उपराष्ट्रपति क्या है माय डियर? यह अन्यन भाग है। ठीक है, अन्यन भाग उपराष्ट्रपति हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार कम से कम, मिनिमम पूछा जा रहा है माय डियर, मिनिमम 2 बार। ठीक है, 2 बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। ठीक है, बैठक कहने का यह मतलब हुआ एवरीवन, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। एक साल में 3 सत्र का आहूत होता है, जो आहूत करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे आप। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक चलता है, जो कि सबसे लंबा सत्र है। बीच में 1 मंथ का गैप रहता है, उसके बाद जुलाई, अगस्त या सितंबर तक ये चलता है। ठीक है, उसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर या जनवरी, इसमें गैप रहता है। ठीक है, कहने का यह तात्पर्य हुआ माय डियर कि कम से कम एक साल में 2 सत्र जो होते हैं मिनिमम, वो कैसे होते हैं? अगर प्रथम सत्र की अंतिम बैठक अगर मैं यह मान लूं मैं है, और इसका क्या है, नवंबर है। ठीक ना, शीतकालीन सत्र की प्रथम बैठक नवंबर और बजट सत्र की प्रथम बैठक अंतिम बैठक में, तो इन दोनों के बीच की जो मिनिमम जो डे होती हैं वह 6 मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझे? आप यहां से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं और ये अंतिम बैठक हो गया और ये प्रथम बैठक, इसका शीतकालीन का मैं ले लेता हूं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होनी चाहिए वह 6 मंथ से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यह बातें संविधान में लिखी हुई है, इसीलिए मिनिमम 2 बैठक होनी अनिवार्य होती है एक साल में। दोनों में से कोई भी बैठक, मानसून, शीतकालीन या फिर बजट, ये तीनों में से कोई 2 बैठक होनी अति आवश्यक है। ठीक है, आप किसी 2 बैठक के बीच का जो टाइमिंग होता है वह 6 मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, यह भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकथित अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए? अभी हमने आपको यह भी एक्सप्लेन किया है कि 2 सत्रों के बीच का जो अधिकथित अंतराल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे, कितना होना चाहिए माय डियर? बताइए। हमने आपको यह क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, अभी जस्ट ही एक्सप्लेन किया है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? देखिए, संसद के अधिकारियों की बात की गई है यहाँ पे। अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का, या फिर अध्यक्ष राज्यसभा का,
ये चारों हो जाएगा माय डियर, ये चारों हो जाएगा। संसद के अधिकारी ये चारों हैं, ठीक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, वह कितने समय तक माय डियर? 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, 60 दिन, 120 दिन या 150 दिन? कितने दिन माय डियर? 60 दिन। अगर 60 दिन तक बिना किसी सूचना के कोई भी संसद के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा के, अगर यह बिना सूचित 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि यह संसद से क्या हो गया है, सदस्यता इनकी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। हमने अभी बताया है कितनी अवधि के लिए, बताइए कितनी अवधि के लिए। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी आपको जस्ट बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बिना अनुमति के कितने दिन संसद की अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? कितने दिन? कितने दिन माय डियर, कितने दिन बताइए? 60 दिन। ठीक है, 60 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा वह अनुच्छेद करता है माय डियर? कौन सा अनुच्छेद? 104, 105, 82 या फिर 117? वह कौन सा आर्टिकल है जो संसदों के सदस्यों का विशेषाधिकार की बातें या निर्धारित करती है? वह आर्टिकल है 105। 105 आर्टिकल निर्धारित करती हैं। ठीक है, इससे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।